हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली वेट खत्म हो चुका है, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है और साथ में ही आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी आ चुका है जेके बोबी की वेबसाइट पे, जिसकी मदद से आप यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हो एमबीबीएस के लिए। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि आप इस कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो दूं जिसमें कि मैं आपको मेल्स और फीमेल्स का कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, जो कि मुझे लगता है 100% एक्यूरेट होगा, मतलब वही कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे बस ये मसला है कि एआईक्यू में कितने जाने वाले हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कट ऑफ अगर आपको निकालना है ना किसी भी कैटेगरी का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीट मैट्रिक्स क्या है, मतलब किस कैटेगरी की कितनी सीट से, और रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ना वो चेंज हो चुकी है, जो कि इस साल अप्लाई होने वाली है अब, तो वो भी कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है, जो कि ये रहा यहाँ पे 2024 का, जो कि अपलोड हुआ है, और ये पिछले साल का है, मतलब 2022 का, और 2023 में भी ऐसा ही रहा था। अब यहाँ पे आप ये देख लो, सारा कुछ सिमिलर ही मिलेगा आपको, क्योंकि कॉलेजेस यहाँ पे सेम है। उधमपुर नया ऐड हुआ था, और ये हंदवाड़ा वाला वो यहाँ पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सीट्स है ना, ये ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स जाने वाली है उसको काटा गया है पहले, तब जाके ये वाली सीट्स है, इतनी रह गई है यहाँ पे, ठीक है। वरना यहाँ पे 180 हुआ करती थी, यहाँ पे भी 180, यहाँ पे 125, यहाँ पे 100, जहाँ पे 85 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एस कॉमर्स में सेम ही सीट्स होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। गवर्नमेंट सीट्स होती है यहाँ पे 40, मैनेजमेंट के लिए 15, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको यहाँ पे एडमिशन करना होगा। यहाँ पे मसला मेन है, यहाँ पे पहले रिजर्वेशन क्या थी इनकी, एससी की तो सेम ये 8%, लेकिन इस साल से यहाँ पे आप देख सकते हो जो एसटी का है यहाँ पे डबल हो गया है। पहले 10% था यहाँ से, अब यहाँ पे डबल हो चुका है। तो उस हिसाब से इनको सीट से 97/2, पिछले साल 97 थी, अगर इस बार डबल हो गया तो ×2 कर दो, 194 आने वाली है। ऐसे यहाँ पे ओबीसी का भी 8% हो गया है, जबकि इनका पहले 4% हुआ करता था। इनका भी 38/2। ये सारा कुछ जब आप करते हो ना, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे आपको अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, पीडब्ल्यूडी, सीडीपी और जो जेकेपीएम है, या साथ में जो स्पोर्ट्स वाले बंदे होते हैं इनको देनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल मतलब इनको हर एक कैटेगरी में इतनी % सीट्स मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आरबीआई की टोटल 10% है, उन 10% में से पीडब्ल्यूडी को कितना मिलेगा, 4%, ठीक है। लेकिन वो 10% कैसे आपको मानना है, देखो मान लेते हैं वहाँ उनकी सीट्स 100% है, ठीक है। तो 4% यहाँ पे होता है, 4 सीट्स पीडब्ल्यूडी की। ऐसे ही 3 सीट सीडीपी की, जेकेपीएम की 1 सीट और एसपी की 1 सीट, मतलब उनके पास रह गई फिर 90 सीट्स। ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऐट द एंड जो यहाँ पे ओपन मेरिट बचता है वो है 50%, लेकिन इसमें से भी आपको क्या काटना पड़ेगा, 10% EWS। तो वहाँ पे रह जाती है लास्ट में 40% सीट्स ओपन मेरिट के लिए। तो 972 - 564 जब आप करते हो, 408 सीटें बचती है यहाँ पे, 408। तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जब आप देते हो ओपन मेरिट से, तो आपको 10% देनी पड़ेगी ओवरऑल। चूँकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 40 सीट्स आपको माइनस करनी पड़ेगी, 408 - 40, 368। तो मेल के लिए 184, फीमेल के लिए 184 सीट्स, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इतनी सीट्स बच जाती है। अब आप यहाँ से कट ऑफ को निकाल सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले देखो आप कि कट ऑफ पे कैसे फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ से। सबसे पहली बात है, रिजर्वेशन से फ़र्क पड़ता है, जो कि इस साल से अप्लाई हो रही है अब। साथ में कितने स्टूडेंट्स आपके जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे एआईक्यू के थ्रू। अगर बंदे एआईक्यू में जाएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ की जो सीट है वो यहाँ के बच्चे को मिलेगी, ठीक है। यहाँ के बच्चे जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यहाँ पे कॉलेज है इन्हीं में पार्टिसिपेट किया, और उनको उसी के थ्रू अगर सीट मिल जाती है तो आपका ऑटोमेटिकली जो सीट मैट्रिक जो पीएमएल है वहाँ पे आपको सीट्स बच जाएगी। अब जेके जो कॉलेज है इनमें फिक्स्ड सीट्स है, जैसे कि आपको पता होगा 15% होता है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो क्या करेंगे, बाहर एडमिशन करेंगे, जैसे कि जिपमर हुआ, एम्स हुआ, या कोई और हुआ, वहाँ पे एडमिशन करेंगे। तो उसका भी यही मतलब है कि इनडायरेक्टली सीट्स आपकी स्टेट में इंक्रीज़ हो रही है। तो वो वाला किस्सा आपको माइनस करना पड़ता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करते हो कट ऑफ। और साथ में जितनी ज़्यादा EWS आपको मिलेंगे ना ऊपर वाली रैंक्स में, उतना ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे रूल 70 नहीं लगता है, मतलब वो EWS की सीट लेंगे, वो ओपन मेरिट की सीट को नहीं लेंगे। तो उसके बाद मैंने ये कैलकुलेट किया था यहाँ पे,
184 लेके मेल्स को, पहले हम मेल्स का देखते हैं। तो वो यहाँ पे कुछ आया था, 1 सेकंड में देख रहा हूँ। तो यहाँ तक ये जा रहा था, मेल है 248 रैंक पे और 650 मार्क्स, मतलब 650 यहाँ पे कट ऑफ जा रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऊपर ये सारे जो AQ में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है या साथ में ही कुछ बच्चे बाहर एडमिशन करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, मैंने वैसे फिर कैलकुलेट किया कट ऑफ को। मैंने माना कि 10 बच्चे मान लेते हैं बाहर गए हैं एडमिशन करने, मतलब ना AIQ के थ्रू यहाँ पे आए हैं, तो वो आपको यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब मैंने माइनस किया यहाँ पे उनको, जिसकी मैंने माने +30, क्योंकि मोर देन 30 होता है हमेशा यहाँ पे डेटा। 30 बच्चों से ज़्यादा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं AIQ में और यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो जब मैंने वो कैलकुलेट किया, मैंने माने 30 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने AIQ के थ्रू यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन किया है। तो यहाँ पे कट ऑफ निकल के आ रहा था मेल्स का फिर 645। फिर मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल कंडीशंस ली, 30 के बाद भी हो सकता है, पॉसिबल है 40 हो सकते हैं, तो 644 तक चला गया। ऐसे ही मैंने माना 50 है, तो 643 भी कट ऑफ चला गया। ऐसे ही मैंने 60 भी माना कि 60 बच्चों ने AIQ के थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और खाली मेल्स, ठीक है, वहाँ पे मेल फीमेल की रिजर्वेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे 641 भी कट ऑफ जा रहा था। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ऐसा कट ऑफ पॉसिबल है यहाँ पे। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि AIQ में कितनों ने पार्टिसिपेट किया है, और बाहर जो गए हैं बच्चे बाहर एडमिशन लेने AIQ के थ्रू ही, वो बच्चे कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ऐसे ही कोई भी नहीं बोलेगा कट ऑफ की ये होने वाला है, ये होने वाला है, मतलब यही रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन रही तो ये होगा, ऐसी कंडीशन रही तो ये होगा, ये आपको मतलब मानना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर हम फीमेल्स का देखते हैं तो थोड़ा सा नीचे आ रहा था, इस बार फीमेल्स का भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ होने वाला है। यहाँ पे ही था कहीं पे, 1 सेकेंड। हाँ, फीमेल्स को जब मैंने 184 सीट्स दी और काउंट किया, तो इनका कट ऑफ 615 आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। इसमें से मैंने EWS को भी काटा है, ओपन मेरिट में भी EWS की जो कुछ सीट्स थी वो जो ना मतलब EWS के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, और साथ में मैंने मतलब एक्सपेक्ट किया है कि इतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे AIQ में और साथ में बाहर भी जाएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ आया है 615। अगर अब आपको इनका भी करना है कि 5 फीमेल्स थी वो सारा कुछ सिस्टम, तो इनके साथ भी कर सकते, तो 614 भी जा सकता है। अगर पाँच बच्चे ऐसे हैं, मतलब फीमेल्स ऐसी है जिन्होंने AIQ के थ्रू पार्टिसिपेट किया है बाहर या इधर, तो ऐसे कट ऑफ होने वाला है। अगर 10 है तो इतना कट ऑफ होने वाला है 613। अगर 15 है, वैसे इनका तो कम ही डेटा होता है, फिर मैंने 20 माना है यहाँ पे, तो 612 भी कट ऑफ जा सकता है इनका। ये आपको मतलब अब खुद कैलकुलेट करना है कि क्या होने वाला है। बाकी जो एग्जैक्ट वाला सिस्टम है वो ऊपर ही है, 615 तक ही। अभी मैं मान लेता हूँ कि AIQ में इतनों ने पार्टिसिपेट किया है इस लिस्ट से, तब जाके इस लिस्ट से आपको वो माइनस करना पड़ता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी जिसको भी कट ऑफ करना होगा ना अपनी कैटेगरी का, अब उसको क्या करना है, सिंपली मैं आपको सिखाता हूँ मेल्स का ही, फिर फीमेल्स को भी वैसे ही करना है, बहुत ईजी है। और को 1 सेकेंड, 650 पे आ रहा था ना वो वाला, 650 इतना भी नहीं होगा, मगर मैं मानूँ यहाँ पे अपना जो है मुझे लग रहा है 643 644 मुझे लग रहा है कि कट ऑफ होने वाला है। लेकिन टेंशन नहीं लेना, इससे कम भी हो सकता है, 640 भी हो सकता है। यहाँ पे सारा किस्सा इसका है कि AIQ में कितने कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और एडमिशन लिया है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग ना कैंसिल भी फिर करते हैं एडमिशन को, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप अब मान लेते हैं कि अगर आपको RBA का कट ऑफ निकालना है, तो वो आपको इससे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रूल 17 लगता है। ये यहाँ से नीचे आपको जाना पड़ेगा, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि OBC की बात करूँगा मैं यहाँ पे, OBC मान लेते हैं 4 सीट है या एक ही सीट है, तो वो सीट इसको मिलेगी, ठीक है। OBC की अगर हम मान लेंगे एक सीट है मेल के लिए, तो वो सीट इसको मिली, इसका मतलब OBC का कट ऑफ कितना हुआ, 642। अगर अब हम मान लेते हैं कि OBC का मतलब 5 सीट्स है, तो आपको ऐसे ही OBC 5 मेल्स ढूंढने पड़ेंगे, OBC करके, जहाँ पे आपको 5 ख़त्म हो जाएगी, 5 सीटें, वही उनका कट ऑफ होता है। ऐसे ही आप हर एक कैटेगरी का निकाल सकते हो।
अगर अब आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक करो, इसको बहुत मेहनत लगी है मुझे बनाने में और मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, लेकिन तब भी वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की बात होती है तो करना पड़ता है ये सब कुछ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।